हेलो फ्रेंड्स, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के निम्नलिखित तर्क दिए। धनुष पुराना तथा अत्यंत जीर्ण था। राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमजोर होने के कारण यह छूते ही टूट गया। मेरी यानी लक्ष्मण की दृष्टि में सभी धनुष एक समान है। ऐसे पुराने धनुष के टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। सेकंड क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की प्रतिक्रिया के आलोक में उनकी निम्नलिखित विशेषताएं पता चलती है। राम की विशेषताएं। राम का स्वभाव अत्यंत विनम्र था। राम निडर, साहसी, धैर्यवान तथा मृदुभाषी थे। वे बड़ों के आज्ञाकारी तथा आज्ञापालक थे। लक्ष्मण की विशेषताएं। लक्ष्मण में वाक्पटुता कूट कूट कर भरी थी। उनका स्वभाव तर्कशील था। वे बुद्धिमान तथा व्यंग्य करने में निपुण थे। वे प्रत्युत्पन्न मति थे। वे वीर किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। थर्ड क्वेश्चन, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, वैसे तो परशुराम संवाद के सभी अंश अच्छे हैं, परंतु निम्नलिखित अंश अधिक रोचक हैं। लक्ष्मण, हे मुनि, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। परशुराम, यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह शिवजी का धनुष था। लक्ष्मण, यह जीर्ण शीर्ण धनुष तो छूने मात्र से ही टूट गया। राम ने तो इसको नया समझा था। परशुराम, अब तुम्हारे खैर नहीं, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण, यह तो छूने से टूट गया, भला इसमें श्री राम का क्या दोष है? परशुराम, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल मार महि देव न दीहीं, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोचवश, करछी महाकिशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। उत्तर, परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में संसार में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी के राजाओं को पराजित किया, उनका वध किया और जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। उन्होंने कहा कि मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, इससे मैंने सहस्र बाहु की भुजाएं काट दी। यह फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के बच्चों की भी हत्या कर देता है। फिफ्थ क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। वीर योद्धा रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। वे ब्राह्मण, देवता, गाय और प्रभु भक्तों पर पराक्रम नहीं दिखाते हैं। वे शांत, विनम्र तथा धैर्यवान होते हैं। वीर शोभरहित होते हैं तथा अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंडता करता है या घमंड दिखाता है या बढ़ चढ़ कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी है, किंतु उनका स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुलघातक कहना बुरा लगता है।
जैसे जैसे वह अपने कुठार को सुधारता है और कड़े वचन करते चला जाता है, वैसे वैसे वह हंसी का पात्र बनता चला जाता है। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उद्दंड हो जाता है। इस कारण सभी सभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की उद्दंड शक्ति हमें खटकने लगती है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। उत्तर। परशुराम अपने बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने की असफल कोशिश करते हैं। इस पर लक्ष्मण ने कोमल वाणी में परशुराम से व्यंग्य पूर्वक कहा, मुनि, आप तो महान योद्धा अभिमानी हैं। आप अपने फरसे का भय बार बार दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं, मानो आप फूंक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हों। यहाँ कुम्हर बतिया कौनाई, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। उत्तर। लक्ष्मण ने परशुराम के वीर वेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुनि जी, यदि आप भी वीर योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाएंगे। हम आपसे टक्कर लेंगे। और सच कहूँ, मैंने आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा कि सामने कोई ढंग का योद्धा आया है। उससे दो दो हाथ करूँ, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ अभिमान पूर्वक बातें कही थी। मुझे पता होता कि आप कोड़े मुनि ज्ञानी हैं तो मैं भला आपसे क्यों भिड़ता। आशय यह है कि परशुराम मुनि ज्ञानी है, उनका वीर वेश ढोंग है। 8 क्वेश्चन। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर। श्री तुलसीदास जी हिंदी साहित्य आकाश के दीप्यमान नक्षत्रों में सबसे दीप्त नक्षत्र हैं। उनके काव्य से स्पष्ट है कि भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। इनका काव्य अवधी भाषा का उत्कृष्ट रूप है। भाषा में कितनी सुकोमलता, सहजता, सरलता है, इसका अनुभव पाठक को स्वयं होने लगता है। अवधी भाषा की पराकाष्ठा तुलसी जी के रामचरितमानस के कारण है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। उनके काव्य में बहुत अच्छा नाद सौंदर्य है, जिसे सामान्य से सामान्य जन गाकर भाव विभोर हो उठता है। काव्य में गेयता है। लोक जीवन से जुड़ी लोकोक्तियों और मुहावरों ने काव्य को सजीव बना दिया है, जिससे काव्य में प्रवाह आ गया है। बिखरा हुआ विविध अलंकारों का सौंदर्य, यत्र तत्र संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग, अर्थ को गंभीरता प्रदान करता हुआ सूक्ति प्रयोग आदि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि व्याकरण साहित्य पर उनका अधिकार था। काव्य में वीर रस की अभिव्यक्ति सर्वत्र है, जो पाठक को उद्वेलित करती रहती है। चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग है, जिसे सरलता से लयबद्ध गाया जा सकता है। यहाँ तुलसी ने नीतिपरक प्रसंगों का खूब चित्रण किया है, जो प्रेरणा स्रोत के रूप में मनुष्यों को प्रेरित करते हुए प्रतीत होते हैं। इस तरह भाषा उनकी अनुगामिनी है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जिस बात को जिस तरह कहना चाहा है, उसी के अनुकूल शब्द स्वयं चलकर आ गए हैं। 9th क्वेश्चन। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लक्ष्मण के प्रत्येक कथन में व्यंग्य छिपा है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि बचपन में हमने न जाने कितनी धनुहियाँ तोड़ डाली, आप कभी क्रोधित नहीं हुए। श्री राम ने तो इस पुराने धनुष को छुआ ही था। लक्ष्मण जी एक स्थान पर कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, क्या फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। हम भी कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है जो तर्जनी देखकर मर जाएगी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका एक एक वचन करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके रहते आपके सुयश का और कौन वर्णन कर सकता है। आप तो धैर्यवान और क्षोभ रहित हो। शूरवीर अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन युद्ध में करते हैं, कायर ही अपनी प्रताप की डिंग मारा करते हैं। हे मुनि, लगता है आप काल को हाँक लगाकर उसे मेरे लिए बुलाते हैं। हे मुनि,
आपके शील को तो पूरा संसार जानता है। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया। एक बार परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। अब गुरु का ऋण हमें चुकाना पड़ेगा। आप घर में ही शूरवीर बनते हैं। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकू बोली बदाओ नहीं तो ही। उत्तर, ब की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ह की भी आवृत्ति है। कोटि कुलिसम वचनु तुम्हारा। उत्तर, यहाँ उपमा अलंकार है क्योंकि परशुराम के वचनों की तुलना कठोर व्रत से की गई है। कोटि कुलिस में अनुप्रास अलंकार है। 11th क्वेश्चन, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर, क्रोध जीवन का एक ऐसा अनिवार्य आभूषण है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता और उसे निरंतर धारण भी नहीं किया जा सकता। इस कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोध के सकारात्मक रूप की सराहना की है और अनायास और ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध को नकारने का परामर्श दिया है। क्रोध के पक्ष में मानवीय अधिकारों के लिए क्रोध अपेक्षित है। क्रोध के अभाव में उदंड की उदंडता निरंतर बढ़ती जाती है। क्रोध और क्षमा तब सार्थक है जब ऐसा करने वाला शक्ति संपन्न हो। इसलिए कवि दिनकर जी ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, अन्यथा क्रोध उपहास का पात्र होता है। क्रोध दंभ का पर्याय होता है। विनम्रता शक्तिमान पुरुष का आभूषण है। जड़, मूर्ख और स्वभाव से उदंड लोगों पर जब विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं होता तो क्रोध अपेक्षित है। ऐसे क्रोध में शक्ति संपन्नता और संयम आवश्यक है। राम की अनुनय विनय का समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ने पर उनका पौरुष धधक उठा और उसका परिणाम सार्थक रहा। इसी संदर्भ में श्री तुलसीदास जी ने कहा, विनय न मानत जलधि जर, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब, भय बिनु होई न प्रीत। क्रोध मनुष्य में ही नहीं अपितु सभी प्राणियों में होता है। यहाँ तक कि प्रकृति भी क्रोध से वंचित नहीं है। प्रकृति के सहिष्णुता गंभीरता की एक सीमा है। जब मनुष्य सीमाओं का अतिक्रमण करने लगता है तो प्रकृति भी सहिष्णुता गंभीरता को छोड़ क्रोध का कहर बरपाती है। ऐसे ही जब मनुष्य की मनुष्यता का उपहास होने लगता है तब क्रोध अपेक्षित है। क्रोध के विपक्ष में क्रोध निंदनीय है। क्रोध ध्वंसात्मक कार्य करता है। क्रोध की प्रवर अवस्था में करणीय अकरणीय, विचारणीय अविचारणीय का स्थान नहीं होता। ऐसी स्थिति में किसी का भी अपमान हो सकता है। पुत्र अपने माता पिता का, शिष्य अपने गुरु का अपमान करने में कोई संकोच नहीं करता। गीता के अनुसार क्रोध जनित काम की इच्छा में मनुष्य अपना सब कुछ नष्ट कर बैठता है। स्मृति का नाश, बुद्धि नाश, अंततः पूर्ण नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कहा है। दंभ जनित क्रोध में ईर्ष्या द्वेष होता है। मनुष्य अपनों से भी शत्रुता करता है, शत्रु पैदा करता है, अंततः पैरों तले कुचला जाता है। पतन के गर्त में गिर पड़ने पर निकलना कठिन होता है। क्रोध का विरोध न होने पर यह इतनी गति पकड़ता है कि सामान्य बातों पर क्रोध होने लगता है। स्मृति का विनाश और बुद्धि नाश होने के कारण दुस्साहस करता हुआ मनुष्य प्राणों से ही हाथ धो बैठता है। 16th क्वेश्चन, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उत्तर, अवधी भाषा का प्रखर रूप अवध क्षेत्र में देखने को मिलता है। अवधी भाषा का प्रचलित रूप आजकल लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ता है। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।